जय जय श्री राधे। आज हम एक ऐसे भक्त की बात करेंगे जिनकी सहायता के लिए प्रभु स्वयं दौड़े चले आए। जब श्री कृष्ण ने शिशुपाल का वध किया तो उनकी उंगली में चोट लग गई थी, रक्त की धार बहने लगी। पटरानियां पट खोजती रही, शोक सत्य भामा कियो, रुक्मणी रोई धाय। बांधन को पट खोजती पटरानी अकुलाए, तब लगी देवी द्रौपदी ने देखे यदुवीर। अंगली बांधन को तुरंत चीरो अपनो चीर। द्रौपदी जी ने अपनी कीमती साड़ी फाड़ दी और वो वस्त्र श्री कृष्ण की उंगली पर लपेट दिया। कन्हैया ने कहा कि इतनी कीमती साड़ी क्यों फाड़ दी? प्यारे घनश्याम, यदि काम आए आपके तो काढ़ दूं नसों को। ये तो रेशम के धागे हैं, धागे भी साधारण, इनका क्या मोल करे। न दुल्हन के जोड़े हैं न दुल्हा के बागे। फिर भी द्रौपदी इतनी कीमती साड़ी क्यों फाड़ दी सकी? द्रौपदी जी ने कहा, कन्हैया मैंने नहीं फाड़ा चीर, पीड़ देखकर अधीर हो। धागे ही स्वयं नाथ चीर छोड़ भागे हैं। मैंने नहीं फाड़ा चीर, पीड़ देखकर अधीर हो। धागे ही स्वयं नाथ चीर छोड़ भागे हैं। वो धागे हैं अभागे जो बढ़े नहीं आगे। भाग्य उन्हीं के जागे जो तेरी उंगली पर जा लागे। इतना सा वस्त्र दिया द्रौपदी जी ने और प्रभु ने अनंत रूप में वापस किया। वो सभा अज्ञानियों की नहीं थी, अनपढ़ों की नहीं थी। एक से एक बड़ा दिग्गज वहां बैठा था, विद्वान वहां बैठा था। चारों ओर जैसे एक गाय किसी कसाई के हाथ में फंस जाती है, जैसे वह रोती है बिलखती है, उसी तरीके से द्रौपदी सभी की शरण में गई। कोई तो मेरी रक्षा करो, कोई तो मेरी सहायता करो। अरे पितामह, मैं आपकी कुल वधू हूँ, इस कुल की मर्यादा हूँ। आज मेरी लाज नहीं जाएगी, इस कुल की मर्यादा समाप्त हो जाएगी। मेरी रक्षा कीजिए। सब मौन बैठे थे, किसी में इतना साहस नहीं था कि कुछ बोल सके। साड़ी पकड़कर एक कोने में द्रौपदी खड़ी रोए जा रही थी, आंखों से आंसू बहे जा रहे थे, पर कोई मदद करने को तैयार नहीं था। द्वारिका में बैठे भगवान द्वारिकाधीश श्री कृष्ण ने भोजन सामने रखा था और आंखों से आंसू बह रहा था। रुक्मणी ने कहा, स्वामी आप भोजन क्यों नहीं कर रहे, इतने दुखी क्यों हैं? रुक्मणी, क्या बताऊं, आज मेरी प्रिय द्रौपदी के ऊपर बहुत बड़ा संकट आया है। आज भरी सभा में उसकी लाज जा रही है और कोई भी उसकी रक्षा नहीं कर रहा। रुक्मणी ने कहा, तो हे नाथ, आप किसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं? तुरंत जाइए और द्रौपदी की रक्षा कीजिए। भगवान कहते हैं, चाहता तो मैं भी यही हूँ रुक्मणी, पर एक बार पुकारे तो सही, एक बार मुझे स्मरण तो करे। गोविंद, मैं तुम्हारी शरण में हूँ, पूरा ना सही आधा ही नाम ले ले, मैं तो भाग चलूँगा। एक बार याद तो करे, एक बार संपूर्ण रूप से समर्पण भाव तो दिखाए। मैं तो तैयार बैठा हूँ द्रौपदी के लिए। इधर द्वारिकाधीश चिंतित, उधर द्रौपदी ने देखा कोई मदद नहीं कर रहा। कुल गुरु कृपाचार्य, इतने बड़े बड़े लोग वहाँ बैठे थे, लेकिन कोई भी उनकी सहायता नहीं कर रहा था। गुरु द्रोण से कहा कि हे गुरु द्रोण, आप अपने बाणों से इनका भक्षण कर दीजिए। हे पितामह, आप तो अमर हैं, इन सब का वध क्यों नहीं करते आप? लेकिन कोई कुछ नहीं बोला। दुशासन साड़ी खींचता जा रहा था, लेकिन अचानक तभी द्रौपदी को ख्याल आया, अरे द्रौपदी, तू किनकी शरण में जा रही है? इन लोगों की शरण में जो स्वयं की सहायता करने में समर्थ नहीं है। ये जो मौन बैठे हैं, तू इनकी सहायता मांग रही है। मन किया दांव पर लगा दिया और अब मौन बैठे हैं। दिख गया चारों ओर घोर अंधकार ही अंधकार है। तब याद आया, जिसको तुझे बुलाना था, जिसको तुझे याद करना था, उसको तो एक बार भी नहीं याद किया और इन्हीं लोगों के आगे पीछे रो रही है, बिलक रही है। दोनों हाथ ऊपर कर दिए और प्रभु की ओर देख के बोली, प्रभु अब मैं तेरी शरण में हूँ। उसी क्षण द्रौपदी सब भूल गई, लाज जाए तो जाए। दोनों हाथ आकाश की तरफ करके बोली, मुरारी मेरा क्या बिगड़ेगा, जाएगी लाज तिहारी।
बिगड़ेगा तेरा प्रभु कि द्रौपदी ने इतने विश्वास से बुलाया और तू अपने भक्त की लाज बचाने भी नहीं आया। लोग तुझे भजना छोड़ देंगे गिरधर कि अपने भक्त की रक्षा के लिए तू आया ही नहीं। हे कृष्ण मेरी रक्षा करो। श्री कृष्ण शरणम मम। गोविंदम द्वारिका वासिन कृष्ण गोपी जनक प्रिय कौरवे परिभूता नाम किनका न जाना श्री केशवा। हे केशव, इन कौरवों की सभा में मैं द्रौपदी डूबती जा रही हूँ। मुझे भवसागर से पार करो नाथ, मेरी बाह पकड़ लो और इस डूबते हुए सागर से मुझे बाहर निकालो। मेरी बाह पकड़ लो घनश्याम, मैं द्रौपदी हार गई। मेरी रक्षा करो केशव, मेरी रक्षा करो। द्रौपदी ने प्रभु को पूरे मन से पुकारा। बस आवाज पहुंची और भगवान तुरंत वहां प्रकट हो गए। उसके आगे की कथा तो आप सब जानते हैं। इसे विज्ञान की बात नहीं, ये भाव जगत की बात है। यहाँ द्रौपदी की साड़ी खींचता जा रहा था। दुशासन, जिसमें 10,000 हाथियों का बल था, वह खींचता जा रहा था। ये समझ में ही नहीं आ रहा था कि साड़ी है कि नारी है, नारी है कि साड़ी है। तब द्रौपदी बोली, ना साड़ी है ना नारी, ये मेरा वृंदावन बिहारी है। विकर्ण ने देखा कि अब पीला पीतांबर आने लगा है। उसने कहा, दुशासन भाग जा। क्यों? अब मैदान में स्वयं द्वारिकाधीश पधारने वाले हैं, इसी क्षण छोड़ दे इसे। यह विश्वास की सबसे ऊंची सीढ़ी थी। जो लोग कहते हैं कि भगवान रक्षा नहीं करते, प्रभु हमारी सहायता नहीं करते, प्रभु जरूर सहायता करते हैं। आप पूर्ण मन से उन्हें पुकारिए, उनका स्मरण कीजिए। फिर भी हमारे जैसे कुछ मूर्ख लोग हैं जो भगवान की करुणा को समझ ही नहीं पाते। प्रभु कितने दयालु हैं, अपने प्रत्येक भक्त की सहायता के लिए तैयार रहते हैं। कोई करे या ना करे इस जगत में आपकी सहायता, वह परमात्मा पूर्ण रूप से आपकी सहायता के लिए सज्ज है। उसे पुकारिए तो सही। कभी 2 मिनट अपने घर के मंदिर में बैठिए और प्रभु का ध्यान कीजिए। उनसे बातें करके तो देखिए कितनी शीतलता अनुभव होती है। प्रभु आपकी बात सुनते हैं और आपकी सहायता के लिए भी तुरंत आते हैं। पूर्ण रूप से उनमें समर्पित होने का भाव अवश्य चाहिए। जय जय श्री राधे।